जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। आज की एक बड़ी और अहम खबर AIMIM से जुड़ी हुई है। जी हाँ, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी जानकारियां अजीबोगरीब इकट्ठी कर लेते हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं होता और उनके बारे में बताकर वो सबको हैरान परेशान कर देते हैं। अब ओवैसी साहब ने लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने की वजह कांग्रेस को बताकर सबको चौंका दिया है कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, कांग्रेस का इससे क्या लेना देना है। पर ओवैसी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की वजह से वो दोनों लंबे समय से जेल में हैं। आपको बता दें कि ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला उस कानून को लेकर किया है जिसका संबंध गैर कानूनी गतिविधियां रोकने से है। जी हाँ, ओवैसी का कहना है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA को सख्त करने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। आपको बता दें कि 2020 के दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शर्जील इमाम को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बड़ी साजिश में शामिल इन दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। ओवैसी ने साफ कहा कि जब पी चिदम्बरम केंद्रीय गृह मंत्री थे तो उन्होंने UAPA कानून में संशोधन करवाए और इसमें आतंकवाद किया है, इसकी परिभाषा शामिल की गई थी, जिसके कारण अंडर ट्रायल कैदियों जिनमें खालिद और इमाम भी शामिल हैं और उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ रहा है। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने पहले भी जताया था कि इसका दुरुपयोग होगा। आज इसके कारण ही 2 युवा 5.5 साल से जेल में हैं। साथ ही साथ ओवैसी ने यह भी तंज कसा कि कानून बनाने वाले कांग्रेस से पूछा जाए कि आजादी के बाद उनका कोई भी नेता कभी 1 साल, 2 साल या 5.5 साल जेल में रहा है। खैर, ओवैसी के इस बयान से कोई खुश हो या ना हो, बीजेपी नेता तो जरूर खुश रहे होंगे क्योंकि अभी तक बीजेपी के सिर पर ही इन दोनों की गिरफ्तारी से लेकर जमानत न मिलने का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। एक और बड़ी खबर ये भी है कि कांग्रेस के उमरदराज और सोनिया गांधी के करीबी रहे राजस्थान के कद्दावर नेता अशोक गहलोत को साइडलाइन करके राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में जैसे ही सचिन पायलट केरल विधानसभा चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया, इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि बिहार की हार के बाद कांग्रेस आलाकमान का अशोक गहलोत से भरोसा उठ गया और वो सचिन पायलट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट को केरल स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री के साथ मिलकर केरल में 10 साल का बनवास खत्म करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस में सचिन का कद बढ़ने के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। सबसे पहली वजह सीधी बिहार में कांग्रेस की शर्मनाक हार से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत को कांग्रेस का सीनियर चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था। उन्होंने ही महागठबंधन की सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी को CM फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी CM फेस बनाए जाने की घोषणा कर दी थी और इससे कई नेता खुश नहीं थे और चर्चाएं यही चली कि यही घोषणाएं बिहार में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण बनी। अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को आगे लाने की एक बड़ी वजह प्रियंका गांधी से उनकी करीबी है और ऐसे माना जा रहा है कि उन्हें केरल प्रियंका गांधी की साख बचाने को भेजा जा रहा है। जैसा कि सबको पता है कि प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से पहली बार सांसद बनी है और यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। तीसरा कारण यही बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस खुद को पीढ़ीगत बदलाव के लिए तैयार कर रही है और वरिष्ठ नेताओं की देखरेख में युवा नेताओं को आगे लाया जा रहा है ताकि वे भविष्य की जिम्मेदारी संभाल सके। खैर, जो भी हो, ये सचिन पायलट के लिए अच्छी खबर है क्योंकि अब तक उन्हें अशोक गहलोत की लड़ाई के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, यहाँ तक कि उन्हें डिप्टी CM के पद से भी हटना पड़ा। अब देखना यही है कि कांग्रेस के युवा नेता अपनी इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं और आला कमान की नजरों में हीरो बन जाते हैं। अनुजैन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।